अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार के लक्सर से खबर है। यहां पर बिजली के बकाया बिल का भुगतान न करने पर कनेक्शन काटने गई विद्युत विभाग की टीम के साथ में मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लक्सर कोतवाली में लाइनमैन आरिफ द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक सोमवार को जब टीम कनेक्शन काटने बसेड़ी खादर गांव में गई थी, तभी चंद गुस्साए दुकानदारों ने उन पर अचानक से हमला कर दिया। हमले में लोहे की रॉड समेत लात घूंसों का प्रयोग भी किया गया, जिसके चलते लाइनमैन को चोट आ गई। तो लक्सर हरिद्वार से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर विद्युत विभाग की टीम पहुंची थी बिजली काटने के लिए और ऐसे में कर्मचारियों के साथ में पिटाई की गई। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब बिजली कर्मचारियों के साथ में जमकर मारपीट करते हुए नजर आए लोग। देहरादून से खबर है, जहां पर सोमवार को रायवाला के पास में मोतीचूर जंगल में एक पेड़ के रेलवे ट्रैक पर गिर जाने से रेलवे मूवमेंट करीब 2 घंटे तक बाधित रहा। घटना करीब 3:30 बजे की है, जब हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर जा रही बाड़मेर एक्सप्रेस रायवाला स्टेशन पहुंचने वाली थी। इससे पहले एक पेड़ रेलवे ट्रैक पर गिर गया। मौके पर पहुंचे रेलवे कर्मचारियों ने क्षतिग्रस्त इलेक्ट्रॉनिक लाइन को दुरुस्त किया और पेड़ को काटकर हटाया गया। इस दौरान बाड़मेर एक्सप्रेस, उपासना एक्सप्रेस और साथ ही प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन प्रभावित हुए। देर शाम करीब 5:30 बजे रेलवे ट्रैक सुचारू हो गया। हरिद्वार के भगवानपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 3.5 लाख रुपए से ज्यादा का कैश और 7 लाख रुपए मूल्य के चेक भी बरामद किए गए। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बाइक भी बरामद की है। 11 जनवरी को एक कंपनी में चोरों ने सेंधमारी की थी और लाखों की चोरी को अंजाम दिया था। पकड़े गए आरोपी सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंगलवार को होने वाले मकर संक्रांति स्नान पर्व को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 8 जोन और 28 सेक्टर में बांटा गया है। करीब 1000 पुलिस कर्मियों के साथ ही पीएसी और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेगी। हरिद्वार के एसएसपी ने स्नान ड्यूटी पर आए पुलिस कर्मियों की ब्रीफिंग की और उन्हें मुस्तैदी के साथ भी ड्यूटी करने के निर्देश दिए। एसएसपी ने बताया कि मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, इसलिए रूट डायवर्सन प्लान भी बनाया गया है। शहर में आज रात से भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लग जाएगी। करीब 28 के आसपास सेक्टर हम लोगों ने बनाए हैं, जिसमें इंस्पेक्टर एंड अबव अधिकारी इसमें लगाए गए हैं। पीएससी हम लोगों को उपलब्ध है, अन्य जनपदों से भी फोर्स हमें मिला है। साथ में ट्रैफिक के लिए अलग हम लोगों ने एक अलग चैनल पे अलग अरेंजमेंट्स किए हैं, जिसमें जो डाइवर्जन प्लान है उसको लागू किया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिशन मोड में जुट गए हैं और सीएम का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। देहरादून के हर्बटपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने हर्बटपुर नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी नीरू देवी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान पूरे शहर में सीएम ने रोड शो किया और बाइक के दोनों तरफ लोग खड़े हुए नजर आए। मुख्यमंत्री की गाड़ी के साथ भी भारी भीड़ चलती रही। सीएम धामी ने लोगों पर फूल बरसाकर उनका अभिनंदन किया। उन्होंने पहले 2 सरकार बनाई है, निकायों में भी भाजपा की सरकार बनाएंगे, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे और विकास 3 गुना तेजी से आगे बढ़ेगा। जो काम अभी रुके हुए हैं वो सारे काम होंगे। हम विकास को धरातल पर उतारेंगे। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि जैसे उन्होंने 2 सरकार बनाई है, वैसे तीसरी सरकार भी बनाने में आपका सहयोग। वहीं हर्बटपुर में रोड शो से पहले मुख्यमंत्री ने देहरादून के सेलाकोई में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने जनता से बीजेपी के लिए वोट की अपील की। वहां सीएम धामी ने यह भी कहा कि सेलाकोई नगर पंचायत में कमल खिलाकर यहां ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं, ताकि सेलाकोई का तेजी से विकास हो सके।
निकाय चुनाव के लिए सीएम धामी का चुनाव प्रचार लगातार जारी है। सीएम धामी ने नई टिहरी के चंबा में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी उम्मीदवार के लिए जनता से वोट की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि निकाय चुनाव में कमल खिलेगा। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से विकास काम 3 गुना तेजी के साथ में होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हर क्षेत्र में विकास के काम तेजी के साथ में किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से आज हमारा राज्य उत्तराखंड विकास के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। जहां एक और हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं के माध्यम से चाहे आज ऑल वेदर रोडें हो, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, उस पर अनेक विकास के कार्य किए जा रहे हैं। रुड़की में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील की। वहीं यशपाल आर्य ने कहा कि रुड़की नगर निगम में पिछले कार्यकाल में किस तरह से भ्रष्टाचार और अनियमितताएं रही हैं, ये सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। यशपाल आर्य ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार में धरातल पर कोई विकास काम नहीं हुए हैं, इसलिए बीजेपी स्टार प्रचारकों को लगा रही है। देखिए ना, बीजेपी का अपना कोई नजरिया विकास का नहीं है। एक सब उनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। और अगर उन्होंने रुड़की का विकास किया होता तो निश्चित रूप से उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाते, उनको लेकर जिनका उन्होंने समाधान किया है। रुड़की में कितने उन्होंने डेवलपमेंट किया है, क्या विकास किए हैं, क्या कार्य किए हैं, इस अपनी उपलब्धियों का लेखा जोखा जनता के बीच में प्रस्तुत करते। निकाय चुनाव की वोटिंग के लिए अब सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं, तो 8 दिन बाद 21 जनवरी को प्रचार खत्म हो जाएगा। देहरादून में कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल प्रचार पद यात्रा और जनसंपर्क में जुटे हुए हैं, तो अलग अलग वार्ड में पार्षद उम्मीदवारों के साथ में वोट की अपील कर रहे हैं। वीरेंद्र पोखरियाल का कहना है कि राजधानी में 100 वार्ड की जनता का मन इस बार बदलाव के मूड में है। नगर निगम बेहाल उस चीज ये बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिल रहा है और जो जनता है, हालांकि लेट से कार्यक्रम में पहुंच रहा हूं, तब भी वहां पर भीड़ काफी उमड़ी हुई है। लोगों में बड़ा आक्रोश है। जिस तरह नगर निगम में एक लूट की गई है, उसके खिलाफ जनता में बड़ा रोष है और उन लोग मन बना चुके हैं कि इस बार जो है हम एक आंदोलनकारी को जो है मेयर बनाएंगे। कांग्रेस के नेता टूटकर बीजेपी में जा रहे हैं और पूर्व सीएम हरीश रावत के मुताबिक ऐसे लोग आखिरी लाइन में हैं। हरीश रावत के मुताबिक ऐसे फेल नेताओं की दोबारा कांग्रेस में वापसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस कोई अनाथालय नहीं है। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। निकाय चुनाव के बीच में कांग्रेस के 3 नेता बीजेपी में शामिल हुए, तो तीनों नेताओं ने इस हाल के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत को कोसा। मथुरा दत्त जोशी, जगत सिंह खाती, बिट्टू कर्नाटक को हरीश रावत गुट का माना जाता है, लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत के मुताबिक कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाला आखिरी लाइन में खड़ा है और मानसिक तौर पर परेशान है। इस हाल में अगर बीजेपी में गए कांग्रेस नेताओं ने वापसी की सोची तो क्या कांग्रेस वापस आने देगी? हरीश रावत के मुताबिक यह फैसला प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता विपक्ष यशपाल आर्य को करना है, लेकिन ऐसे लोगों की कभी वापसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस कोई अनाथालय नहीं है। देखिए, ये दरवाजे पे बैठना, इसमें चौकीदारी मैं नहीं कर रहा हूँ। दरवाजे की चौकीदारी करण मेहरा जी कर रहे हैं, वो लोग कहेंगे या यशपाल आर्य जी कहेंगे। लेकिन मेरा एक मानना है कि आप यदि विफल होकर के आ रहे हैं तो फिर कोई कांग्रेस अनाथालय थोड़ी है कि उसमें सब विफल लोगों को ही लिया जाएगा। जो कांग्रेस कोई अनाथालय नहीं है, इस बयान के कई मायने हैं। सीनियर नेता प्रीतम सिंह के मुताबिक कोई भी पार्टी अनाथालय नहीं होती, आना जाना लगा रहता है। वहीं हाल में कांग्रेस छोड़कर गए मथुरा दत्त जोशी के मुताबिक कांग्रेस के इस हाल के जिम्मेदार ही हरीश रावत हैं और जो कांग्रेस में कुछ नहीं बने वो बीजेपी के मंत्री विधायक बन गए। नहीं, देखो, अनाथालय तो कोई भी राजनीतिक दल नहीं है। आना जाना लगातार रहता है। लोकतंत्र में लोग जाते भी हैं और आते भी हैं। अब आए भी तो बहुत सारे लोग हैं, तो हम उनके लिए कोई दरवाजे बंद थोड़ी कर दिए।
राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं होते, खुले रहते हैं और उस खुले दरवाजे से बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। देखिए, हरीश रावत जी ने तो स्वयं कांग्रेस को अनाथ कर दिया है। अब कहाँ से वो अनाथालय बनाते हैं, कहाँ से क्या काम करते हैं। जहाँ तक दूसरी बात है कि जो भाजपा में गया, आप देख लीजिए कितने लोग मंत्री बन गए हैं, कितने विधायक बन गए। खुद हरीश रावत जी के कई शिष्य हैं जो हरीश रावत जी की सेवा कर रहे थे, उसके बाद कांग्रेस छोड़ के गए तो भाजपा में विधायक बने, उनको हरीश रावत जी नहीं बना पाए थे। 8 साल से कांग्रेस से बीजेपी में गए नेताओं ने इस हाल के लिए कांग्रेस नेता हरीश रावत को कोसा, तो बीजेपी में गए कांग्रेस नेताओं की वापसी अब हरीश रावत को बर्दाश्त नहीं है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। वहीं सबसे पहले कांग्रेस छोड़ने वालों में शामिल कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि हरीश रावत की बात सही नहीं है। बीजेपी में जो है खुश हैं, संतुष्ट हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धामी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। ये सब यहाँ संतुष्ट हैं, सब काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में और धामी जी के साथ सब मिलकर के काम कर रहे हैं, सब प्रसन्न हैं। अब बात करते हैं रामनगर की, जहां पर मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प है। हालांकि शहर की कई समस्याएं भी हैं जिसका समाधान जनता चाहती है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इसी पर। 45,000 से ज्यादा मतदाताओं वाली रामनगर नगर पालिका में इस बार सीमा विस्तार कर 5 नए गांव जोड़े गए हैं। बीजेपी राज्य बनने के बाद से आज तक इस नगर पालिका में अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई है। इस बार बीजेपी ने जहां मदन जोशी को अपना उम्मीदवार बनाया, तो वहीं बीजेपी से बागी हुए नरेंद्र शर्मा भी मैदान में डटे हुए हैं, जो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इस सीट को ओपन रखा है, लेकिन स्थानीय कांग्रेस कमेटी भुवन पांडे को समर्थन कर रही है, जबकि हरीश रावत गुट मोहम्मद अकरम को अपना साथ दे रहा है। केवल रामनगर ही सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस अपना सिंबल तक नहीं ले पाई और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय होने जा रही है और काफी उत्साह है रामनगर की जनता में। और ये जनता ने अपना चुनाव अपने हाथ में ले लिया है, और क्योंकि एक जगह पे पुराने निवर्तमान चेयरमैन है या उनकी मिनी चेयरमैन है, और दूसरी ओर जो है भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय दल है, जिन्होंने आज तक जो है रामनगर के विकास में किसी भी प्रकार का शहर के, कम से कम कहूँ तो मैं शहर के लिए एक पैसा विधायक निधि से नहीं लगाया है। ऐसे लोगों से मेरा मुकाबला है। मुकाबला भाजपा से है और भाजपा मुकाबला क्या है, भाजपा दूसरे स्थान पे है और हमसे काफी पीछे है, और बाकी सब लोग खाना पूरी कर रहे हैं। स्लीपर सेल या बी टीम जिसको कहते हैं, उस तरह के लोग चुनाव मैदान में है, उनका कोई प्रासंगिक नहीं हो चुनाव में। हमारे साथ जनता है और वो जानते हैं जनता कि ये कितना ईमानदारी या बेईमान है, इस पे क्या है, तो हम तो अपने आप को सबसे आगे समझ रहे हैं इस रेस में। कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए मशहूर रामनगर की जनता भी नए अध्यक्ष से कई अपेक्षाएं रखती है। शहर में सीवर लाइन की मांग सालों पुरानी है, वहीं पार्किंग का पक्का इंतजाम नहीं होने से जाम की समस्याएं भी बनी हुई हैं। इसके साथ ही सड़क, बिजली, पानी और गंदगी भी बड़े मुद्दे हैं। वहीं पंपापुरी, भरतपुरी, दुर्गापुरी और कौशल्यापुरी के जमीनों के विनियमितीकरण भी बड़ा मुद्दा है। जो समस्या यहाँ ट्रैफिक की है, आए दिन जाम लगता है, जो व्यापारियों के लिए दिक्कत आती है वो है, और आपके सीवर की बहुत दिनों से यहाँ पे समस्या की हर आदमी हर बार कहता है, उसकी ओर कोई झांकता नहीं है। और जो दूसरा क्या है, नजूर भूमि पे जो लोग रह रहे हैं उनके विनियमितीकरण की बातें आती हैं। राजनीति हर आदमी करता है, उसका चले जाता है। मुझे लगता है कि इनसे बड़ी कोई समस्या रामनगर की नहीं है। चौड़ीकरण होना चाहिए, और जैसे रोड में गड्ढे वगैरह हैं वो सही होने चाहिए। बाकी जैसे एक नशे की समस्या है रामनगर में बहुत, जो मैंने देखा है, तो नशा मुक्त होना चाहिए। और बाकी जैसे रामनगर का अस्पताल हो गया, वहाँ पे मतलब सही इलाज मिलना चाहिए मरीजों को। जैसे आप देख लो यहाँ पे, देखिए गाड़ियाँ किस तरीके से हमारे आसपास में खड़ी हैं दाएं बाएं। इनको एक तो सिस्टमेटिकली यहाँ से जो हमारा जो मेन अड्डे हैं, बस अड्डे खास करके शहर के बीचों बीच 3-4 बस अड्डे एक ही सामने हमारे पास उपलब्ध है। यहाँ पे जेएमयू का भी, केएमयू का भी, रोडवेज का भी, सारे बस अड्डे, और वहाँ पे इतना जाम लग जाता है कि कभी कभी तो कार से जाने में 1-1, 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है अपने गंतव्य में पहुंचने में, जबकि नॉर्मल से 10 मिनट या 15 मिनट की भी राइडिंग नहीं होती है। जनता की अपेक्षाओं के बीच नगर पालिका का मुकाबला यहाँ बेहद दिलचस्प बना हुआ है। अब इस बार जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।
पौड़ी में रविवार को सड़क हादसे में सीएम धामी ने मृतक परिजनों को 4-4 लाख रुपए और एक गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की। सीएम ने डीएम से अस्पताल में भर्ती घायलों की जानकारी लेते हुए इलाज कराने के निर्देश दिए और डीएम से कहा है कि घायलों को अगर हायर सेंटर रेफर करना पड़े तो तुरंत किया जाए। आपको बता दें कि पौड़ी में रविवार को सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 22 यात्री घायल हो गए थे, जिनमें से गंभीर घायल 6 लोगों को ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया, जबकि 15 लोगों का इलाज श्रीनगर बेस अस्पताल में चल रहा है। देहरादून की पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो मासूम बच्चों का किडनैप करके उन्हें बेचने का काम करता था। कुछ दिन पहले कैंट कोतवाली को एक शिकायत मिली थी कि किसी अज्ञात शख्स ने एक 2 साल के बच्चे को उसके घर से उठा लिया है। पुलिस ने फौरन सीसीटीवी कैमरे की मदद से जांच पड़ताल शुरू की और इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्हें बच्चे को उत्तर प्रदेश के धामपुर में 2 लाख रुपए में बेच दिया है। पुलिस की तहकीकात में यह भी सामने आया कि गिरोह के एक सदस्य राकेश ने पहले भी 2 बच्चों को बेच दिया था। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ लिया है, जबकि गिरोह का सरगना राहुल फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश जारी है। जो बच्चे को 2 साल का जो बच्चा है उसको बरामद किया और इसमें जो अभी तक जो 4 लोग की संलिप्तता आई थी, जिसमें राकेश, उसकी बेटी तानिया और इनकी पत्नी है प्रियंका, इनकी अरेस्ट हुई थी। साथ ही साथ जो इसमें सेंटी नाम का लड़का है जो मध्यस्थ के रूप में वहां काम कर रहा था बिजनौर में, जिसने बच्चे को 2 लाख में बिकवाया था, उसकी गिरफ्तारी की गई है। एक इसमें राहुल नाम का भी लड़का प्रकाश में आया है जो इस पूरे गैंग के साथ जोड़कर ऐसे बच्चों के को बिचवाने में इसने मदद करी थी, उसकी तलाश की जा रही है। उत्तरकाशी में लोक संस्कृति को बचाए रखने के लिए ग्राम पंचायत गमवाड़ा धनारी में 3 पांडव लीला नृत्य का आयोजन किया गया और पांडव लीला में ग्रामीणों ने पांडव पात्र का अभिनय किया। पांडव लीला देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इस दौरान लोगों ने अपने देवताओं से सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी लिया। वहीं युवाओं ने पहाड़ की विलुप्त होती संस्कृति को बचाए रखने के लिए लोगों से अपील की। ये जो है आदिकाल से हमारे पांडवों ने हिमालय में भ्रमण किया है और तब से लेकर के अब तक हमारे जो हिमालय में ये पांडवों की प्रथा थी और हमारे पूर्वजों ने इस प्रथा को यहाँ पर जीवित रखा है। और निश्चित रूप से आने वाले युवाओं के लिए भी मैं ये कहता हूँ कि अपने गाँव में जाकर के इस प्रथा को जीवित रखें। यहाँ पे जो भी जिसका मन में रहता है उस 5 पांडवों के आशीर्वाद से उसकी मनोकामना संपूर्ण होती है और गाँव का दिग्बंधन भी होता है। ये निश्चित हमने देखा है, मतलब अपने नजरों के सामने पे। पुजार गांव गवाना दरमाली हम वहां के पुजारी हैं। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्र गुलाबी कांठा ट्रैक पर भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और बर्फ का मजा ले रहे हैं। यहां के सुंदर नजारे देखकर पर्यटक काफी खुश हैं और बर्फबारी के बाद में पूरी घाटी सफेद चादर से ढक गई है। और चक्राता में बर्फबारी, जिसके बाद में यहाँ के नज़ारे बेहद खूबसूरत हो गए हैं। पहाड़ों के राजा कहे जाने वाले चक्राता में लोखंडी, देवबंद, बुधेर, कोटी, कनासर समेत सभी ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद में जहां एक और पर्यटक जमकर इसका लुत्फ ले रहे हैं, तो वहीं पर स्थानीय होटल कारोबारी के चेहरे भी खिले हुए हैं। इस बार पिछले सालों के मुकाबले कई गुना रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक चक्राता घूमने के लिए पहुंचे हैं। आज आया था मैं लोखंडी स्नोफॉल देखने, दिल्ली से स्पेशली स्नोफॉल देखने आया था और सपना सच हो चुका है। यहाँ पे लाइव स्नोफॉल देखने को मिली। आज सुबह से स्नोफॉल हो रही थी, देख सकते हैं। बहुत मजा आ रहा है। जिसको भी स्नोफॉल देखनी है वो लोखंडी में बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो होटल्स वगैरह, मैनेजमेंट वगैरह सब बहुत अच्छा है और मजा भी बहुत आता है। पीसफुल जगह है, फैमिली के साथ जरूर आइएगा। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। कोम्बो में एप्पल की को फाउंडर और स्टीव जॉब्स की पत्नी ने अपना नाम कमला रखा है। कमला के पति का कनेक्शन केचुधाम से रहा है और कहा जाता है कि लॉरेंट पावेल यानी कि कमला के पति स्टीव जॉब्स को कामयाबी का रास्ता केचुधाम से मिला था। और जानकार बताते हैं कि स्टीव जॉब्स यहां आए थे और उनके पास कुछ दिन रहे और तब उनके पास में कुछ भी नहीं था। कैचीधाम के इसी मंदिर में कई दिन रहे और अध्यात्म किया। यहाँ बाबा की ऐसी कृपा रही कि
उसके बाद में स्टीव जॉब्स ने एप्पल जैसी कंपनी बनाकर दुनिया में नाम किया। आज हर रोज बाबा से चमत्कार की उम्मीद में लाखों लोग यहां पर पहुंचते हैं और बाबा से कामना करते हैं। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।